जब धर्म संकट में था और अर्जुन मृत्यु से बस कुछ कदम दूर, तब आया घटोत्कच, वो योद्धा जिसे रात ने जन्म दिया और कर्ण की शक्ति ने मार डाला। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। आकाश में सूर्य अस्त हो चुका था, पर युद्ध की ज्वाला अब भी प्रज्वलित थी। चारों ओर बिखरे शव, गूंजती चीखें और धूल के गुबार के बीच कुछ था जो अंधकार से भी अधिक भयावह था। उस दिन जब सूर्य छिपा और अंधकार ने मैदान को घेर लिया, तब एक योद्धा आकाश से उतरा। न वह देवता था, न दैत्य, वह था घटोत्कच। यह कहानी है एक ऐसे राक्षसी योद्धा की जो पांडवों के रक्त से था, लेकिन उसकी आत्मा धर्म से बंधी थी। भीम जब पांडवों के साथ वनवास में थे, तब वे एक वन में पहुंचे जो राक्षसों का क्षेत्र था। वहां की राक्षसी हिडिंबा, जो पहले मनुष्यों को खाने वाली थी, भीम के तेज से प्रभावित होकर उससे प्रेम करने लगी। हिडिंबा ने अपने प्रेम को परिभाषित नहीं किया, उसने बस अपनी आत्मा भीम के चरणों में रख दी। भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर की अनुमति से हिडिंबा से विवाह किया और कुछ समय पश्चात उनके पुत्र का जन्म हुआ, घटोत्कच। उसका सिर एक घड़े के समान था, इसलिए उसका नाम पड़ा घट प्लस उत्कच, यानी अद्भुत घट। घटोत्कच का बाल्यकाल सामान्य नहीं था। वह बचपन से ही मायावी था। वह आकाश में उड़ सकता था, अपने शरीर का आकार बदल सकता था और अपने बल से पूरे जंगल को हिला सकता था। उसकी मां हिडिंबा ने उसे न केवल युद्ध की कला सिखाई, बल्कि धर्म की शिक्षा भी दी। धर्म से बड़ा कोई युद्ध नहीं, हिडिंबा ने कहा था, और एक दिन तुझे उस युद्ध में जाना होगा। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, घटोत्कच वन में अपने सैनिकों के साथ तपस्या कर रहा था। श्री कृष्ण ने भीम से कहा, जब युद्ध अपने सबसे अंधकारमय चरण में पहुंचेगा, तब घटोत्कच को बुलाना। वह क्षण आया। 11वें दिन की रात। अर्जुन थक चुका था। पांडवों की सेना बिखर रही थी और कर्ण अपने शक्ति अस्त्र को संभाले बैठा था। कृष्ण ने कहा, भीम, अब अपने पुत्र को बुलाओ। भीम ने आकाश की ओर देखा और घटोत्कच प्रकट हुआ, मानो आकाश ने अपने भीतर से अग्नि उगली हो। घटोत्कच ने युद्ध में प्रवेश करते ही कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने आकाश से आग बरसाई, मायावी भ्रम रच दिए और अपने आकार को इतना विशाल कर लिया कि हाथी जैसे योद्धा भी उसके पैरों के नीचे दबने लगे। दुर्योधन भयभीत हो उठा। उसने कर्ण से कहा, कुछ करो, वह हमारे संपूर्ण युद्ध को नष्ट कर देगा। कर्ण चुप था। वह जानता था कि उसका शक्ति अस्त्र केवल एक बार चल सकता है और वह अर्जुन के लिए सुरक्षित था। पर अब कर्ण के भीतर द्वंद्व छिड़ गया। यदि वह शक्ति का प्रयोग अभी कर दे तो अर्जुन को कैसे मारेगा, पर यदि वह नहीं करता तो दुर्योधन की सेना नष्ट हो जाएगी। कृष्ण सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने मन में कहा, घटोत्कच, तुम्हारा समय आ गया है। कर्ण ने शक्ति अस्त्र चलाया। वह अजेय था, अग्नि से भी तेज और वज्र से भी कठोर। घटोत्कच ने उस अस्त्र को आते देखा। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराया। उसने अपने शरीर का आकार इतना बढ़ा लिया कि जब अस्त्र लगा, वह आकाश से गिरा और अपने विशाल शरीर से हजारों कौरव सैनिकों को कुचल डाला। युद्ध भूमि शांत हो गई। घटोत्कच नहीं रहा। भीम की आंखें नम थीं। कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यह कैसी मुस्कान है? कृष्ण बोले, कर्ण ने अपना सबसे बड़ा अस्त्र अभी प्रयोग कर लिया। अब वह तुझे नहीं मार सकता अर्जुन। घटोत्कच ने केवल प्राण नहीं दिए, उसने तुम्हारे प्राण बचाए। घटोत्कच की मृत्यु की खबर जंगल में पहुंची। हिडिंबा चुप थी, न रोई न चीखी, बस आसमान की ओर देखती रही। फिर धीरे से कहा, मेरा पुत्र देवता नहीं था, पर वह देवों से कम भी नहीं था। उसने उस अर्जुन को बचाया जिसे उसकी मां कुंती ने जन्म दिया, और मेरा बेटा, वह तो बस मिट्टी में मिल गया। घटोत्कच का नाम महाभारत में बहुत बार नहीं आता। वह कहीं कोनों में दबा पड़ा रहा, शायद इसलिए क्योंकि वह राक्षसी था। पर उसका बलिदान किसी देवता से कम नहीं था। उसने वह किया जो किसी ने नहीं किया, धर्म के लिए मर जाना, पर सम्मान से मरना। आज भी जब कोई पौराणिक कथा सुनाई जाती है तो घटोत्कच का नाम शायद कोई नहीं लेता, पर जब भी रात गहराती है और धर्म संकट में होता है,
तो कोई ना कोई घटोत्कच आकाश से उतरता है। वो याद दिलाने आता है, धर्म के युद्ध में रक्त का रंग मायने नहीं रखता, वहां सिर्फ बलिदान गिना जाता है। स्टोरी सागा स्टूडियो प्रस्तुत करता है एक ऐसा नायक जो न मंदिरों में है न तस्वीरों में। वो है आपके भीतर, जब आप दूसरों के लिए खड़े होते हैं, बिना नाम, बिना स्वार्थ, सिर्फ धर्म के लिए। घटोत्कच मायावी मगर अमर।